श्री हनुमान जी का जो रूप है वो कंचन जैसा है। गोस्वामी जी ने लिखा है, कनक वर्ण तप तेज बिराजा। सोना जब तपता है तो कंचन बनता है। हनुमान जी के भीतर तप भरा है, इसलिए तेज उनका कंचन रूप धारण किए है। तेज तप से आया है। लंका सोने की है। हनुमान जी ने पूरी लंका को आग में तपाया, ये देखने के लिए कि सोना असली है या नकली। नकली सोना जल गया और असली सोना यानी हनुमान जी का बाल भी बांका नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मां जानकी जी रक्षा में बैठी थी। जानकी जी पावक रूप है। पावक जरत देखी हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता। सज्जनों, भक्ति देवी भक्तों के लिए तो शीतल है एवं दुष्टों के लिए ज्वाला। तो जीवन में जो तेज है वह तप से ही प्रकट होता है। हनुमान जी जैसा कौन तपस्वी होगा? लंका वैभव का प्रतीक है। लोगों के तो घरों में सोना है, लेकिन लंका के सारे घर ही सोने के थे। कितना वैभव होगा? लेकिन दुर्भाग्य से इस वैभव का स्वामी अभिमानी था। हनुमान के स्वामी भगवान है। और सज्जनों, तमाशा देखिए, जो रावण पूरे जगत को जला रहा था, आज उसी का महल जल रहा है। जो दूसरों को जलाता है, भले ही उसका सोने का घर क्यों ना हो, एक ना एक दिन वह भी जल कर राख हो जाता है। अभिमानी की प्रकृति भी विरुद्ध हो जाया करती है। रावण का जब महल जल रहा था, रावण ने मेघनाथ से कहा, जरा इंद्र को बुलाओ, कहो वर्षा करे। इंद्र वर्षा के लिए बादल लेकर तो आया, लेकिन हमने संतों से सुना है कि बादलों में इंद्र ने पानी नहीं, पेट्रोल भरकर लाया। दोस्तों, दुष्टों के लिए प्रकृति भी विरुद्ध हो जाया करती है। दूसरी बात, एक तो हनुमान जी लाल वर्ण के हैं, ऊपर से सिंदूर। दोस्तों, आपने वह भी घटना सुनी होगी कि प्रातः काल जब हनुमान जी प्रभु की सेवा में जा रहे थे, तो मां को प्रणाम करने उनके भवन में आ गए। मां उस समय श्रृंगार कर रही थी, अपनी मांग में सिंदूर भर रही थी। हनुमान जी तो भोलेनाथ के अवतार है, इनको तो कुछ मालूम नहीं, तो पूछा, मां ये क्या कर रही हो? मां ने सोचा, अगर कहूंगी कि सुहाग चिन्ह लगा रही हूं तो पूछेगा ये सुहाग क्या होता है। इनको तो कुछ मालूम नहीं, प्रश्न पर प्रश्न खड़ा करेंगे। मां ने कहा, ये प्रभु को अच्छा लगता है। तो हनुमान जी ने सोचा, यदि प्रभु सिंदूर की एक रेखा से प्रसन्न हो सकते हैं, तो मैं तो पूरे शरीर को ही लाल कर दूंगा। और गए बाजार, दुकान से पूरी बोरी निकालकर लाल लाल पोत लिया और आ बैठे राज दरबार में। जो देखे वह हंसे। भगवान ने देखा तो अपनी हंसी रोक नहीं पाए। बोले, ये क्या पोत लिया? बोले, प्रभु आपको सिंदूर अच्छा लगता है इसलिए पोत लिया। मां ने कहा था कि आपको सिंदूर अच्छा लगता है इसलिए लगा दिया। मां ने तो केवल एक रेखा बना रखी थी। मैंने सोचा यदि आप प्रसन्न होते हैं तो मैंने पूरा शरीर ही लाल पोत डाला। हनुमान जी के भोले भाव को देखकर प्रभु ने उन्हें हृदय से लगा लिया। भगवान ने कहा, हनुमान आज मैं घोषणा करता हूं, जो भी तुम्हारे शरीर पर सिंदूर का चोला चढ़ाएगा मैं उससे सदैव प्रसन्न रहूंगा। तभी से हनुमान जी पर सिंदूर का चोला चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है। हनुमान जी के लिए सुवेश शब्द आया है, जबकि आज कुवेश हो रहा है। किसी भी राष्ट्र की संस्कृति को नष्ट करना हो या किसी भी राष्ट्र की धर्म, संस्कृति, समाज को नष्ट करना हो तो कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। उसकी 3 चीजें बिगाड़ दीजिए, उसकी भाषा, भोजन और वेश बिगाड़ दीजिए। दुर्भाग्य से आज तीनों पर ही आक्रमण है। भारतीय भोजन हमारे जीवन से जा रहा है। भारतीय भाषा को हम आदर देने को तैयार नहीं है। भारतीय वेश का तो भगवान ही मालिक है। कोई लगता है कि यह अभारतीय है। ऐसा लगता है कि सारे शेख चिल्ली पता नहीं किसी अन्य देश से उठाकर भारत में ला दिए गए हैं। वेश भी कैसा चला है? वेश के पीछे भी कोई अर्थ होता है। आज का वेश देखो, मूर्खों जैसा वेश। पहले बस अड्डों पर ऐसे पागल घुमा करते थे फटा हुआ जींस पैंट पहनकर। आज फटा हुआ जींस पैंट फैशन हो गया है। आज बड़े बड़े पैंट पहनने वालों को भी देखो, या तो पैर से 1.5 फीट ऊपर लटक रही या फिर 1.5 फीट नीचे घिसट रही है। घरों में किसी को भी अलग पोछा लगवाने की जरूरत नहीं। आप उनके पैर गिले कर दो और आंगन में घूम आओ, पोछा स्वयं लग जाएगा। पैंट में 6 से 8 जेब भीतर से खाली है, फिर जेबें 6 है। अरे भाई,
ये विदेशों में मजदूरों का वेश है। उन मजदूरों को टावर पर ऊंची जगह पर काम करना होता है, बार बार नीचे न उतरना पड़े। किसी जेब में पेंचकस, किसी जेब में कुछ, किसी जेब में कुछ। संकोच लगता है ये भारत है, भारत के लोग हैं, ये हिंदू है, न जिनको भाषा का गौरव है, न भोजन का ज्ञान है, न वेश का स्वाभिमान है। वेश ऐसा चाहिए जो मन में गौरव बढ़ाए, भक्ति का गौरव बढ़ाए, देश का गौरव बढ़ाए, आनंद का भाव बढ़ाए। भोलेनाथ के अवतार श्री हनुमान जी ऐसे लोगों को सद्बुद्धि प्रदान करें। दोस्तों, आपके इस वीडियो के बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी पौराणिक कहानियों को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।